हाँ जी। तो आज बात करते हैं फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम 2025 में एटॉमिक स्ट्रक्चर रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे इस पेपर में उसके बारे में। ठीक है, 3 क्वेश्चन देखते हैं हम। 83 नंबर का एक क्वेश्चन आप सामने देख रहे हैं, कक्षकों के लिए ऊर्जा का सही बढ़ता क्रम या इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। ओके, देखो कौन कौन से ऑर्बिटल दे रखे हैं। तो पहला ऑर्बिटल देखा है 4f, फिर 5d, फिर 6p एंड 7s। तो सबसे पहले हम n+l रूल की बात करते हैं। 4f के लिए हम n+l निकालते हैं, 4+3। f ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 3 होती है, 4+3 करने पर 7, 5+2 करने पर 7, 6+1 करने पर 7 और 7s, 7+0 करने पर भी 7। n+l का वैल्यू जब सेम हो जाता है तो हम आगे मूव करते हैं n पर। जिसका n छोटा होता है उसको पहले भरते हैं, यानी उसका एनर्जी कम होता है। जिसका एनर्जी कम है उसको पहले भरेंगे, तो n का वैल्यू कम होने पर एनर्जी भी कम होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑर्डर हो जाएगा 4f सबसे कम एनर्जी, फिर 5d, फिर 6p और फिर 7s। ओके, तो कंप्लीट होगा ये क्वेश्चन। उसके बाद में एक क्वेश्चन है जो अक्सर हर एग्जाम में पूछा जाता है, क्वांटम रिलेटेड ये क्वेश्चन है, क्वांटम नंबर रिलेटेड। ठीक है, जिसमें आपको पूछता है कि कौन सा सेट पॉसिबल नहीं होता है, और इसमें आप जानते हैं कि n और l का वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकता है। ठीक है, ये इंग्लिश में भी देख लीजिए आप, कौन सा सेट पॉसिबल नहीं होगा। तो आइए हम बात करते हैं पहले ऑप्शन की, n=4, l=0, m=0, s=−1/2। ठीक है, NLMS ये सब पॉसिबल हो जाएगा ये सेट। n=5, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 दे रखा है, l3, m0, s+1/2 ये भी पॉसिबल है। n=3, l=2, यहाँ तक कोई इशू नहीं है, ये पॉसिबल है। लेकिन l=2 होने पर m=−3 नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हैं, l यानी सबसेल, l=2 की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, और l=2 होने पर हमारा सबशेल होता है डी सबशेल, और डी सबशेल 2l+1 5 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, और इसका m का वैल्यू होता है -2 से लगा करके +2 तक, -2 से लगा करके +2 तक, और यहाँ दे रखा है -3, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 84 का आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन जो हम डील कर रहे हैं, 85 नंबर, 0.66 kg की एक गेंद 100 मीटर पर सेकंड से गतिमान है, इससे संबंधित तरंग देते रहे। वेवलेंथ बतानी है आपको, 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 0.6 kg का एक बॉल है जो मूव कर रहा है। ठीक है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस आपको याद आ रहा होगा, तो हम सीधे वहीं पहुंचते हैं। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का एक फॉर्मूला होता है वेवलेंथ निकालने का, λ=h/mv। h है आपका प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड। ठीक है, और ओपन m आपको दे रखा है, वेट 0.66 kg और 100 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड हो गई। तो आपने ये सारा वैल्यू पुटअप कर दिया। जब हम सारा वैल्यू पुटअप करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा 1 × 10⁻⁻35। कुछ नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है, ये आप देख भी सकते हैं, सोल्व कर रखा है। ओके, थैंक यू। तो ये था फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम के एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगा है तो थोड़ा लाइक करके मोटिवेट भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।